अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हाँ मुझे लगता है मंथ से भी ज़्यादा ही हो गया। हमने हाँ। माह रमज़ान में बनाई थी वीडियो, स्टार्ट में ही एक दो वीडियोस बनाई थी, उसके बाद नहीं बनाई। हाँ जी, मंथ तकरीबन हो गया है, मंथ से कोई 2-4-5 दिन ऊपर हुए होंगे। क्योंकि रमज़ान में जब बनाई थी मेरे ख्याल में पहले अशरे में ही बनाई थी वीडियोस, और उसके बाद वीडियो नहीं बनाई। और बाद में लुबना बैठ गई इत्काफ़ पे, और इत्काफ़ के बैठने के बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ी जो है ट्रेजडी होगी यहाँ पे रमज़ान में ही। माह रमज़ान का 27 रमज़ान मुबारक था, जिस दिन हमारे स्कूल के जो गार्ड अंकल हैं हमारी वीडियोस में भी आते रहे हैं, तो उनकी अचानक डेथ होगी। वो स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी थे, स्कूल उन्होंने आना था, अचानक डेथ होगी उनकी, जिस वजह से फिर हम जो है ना मज़ीद डाउन हुए। और इतना मतलब कि दुख हुआ उनका, क्योंकि रहते हमारे साथ थे, स्कूल सुबह सुबह आके उन्होंने खोलना होता था, फिर उसके बाद छुट्टी टाइम तक यहाँ पे होते थे हमारे बाद, मतलब वो सारा स्कूल वगैरह उनको कई दफ़ा बंद करते थे, कई दफ़ा हम बंद करते थे। तो वो मतलब कि समझ लें कि आधे से ज़्यादा दिन उनका इधर हमारे साथ ही गुजरता था। तो अचानक उनकी डेथ की खबर जब मिली हमें, तब लुबना भी बैठी हुई थी इत्काफ़ पे, तो लुबना को वहाँ पे पता चला। वहाँ पे इसकी जो कैफियत थी वो ये ख़ुद जो है ना वो बता सकती है आपको क्या कैफियत थी इसकी। बहुत बहुत बुरी कैफियत थी। आपको पता है कि हम लोग वैसे भी इस तरह के लोग हैं कि हमारे साथ कोई भी इंसान, चाहे उसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं भी है ना, तो हमारे साथ रह लेना तो दिली अटैचमेंट हो जाती है। और अंकल हमारे साथ 2 साल से हैं, तब से है जब से हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बंदा जो आपके साथ सिंसियर हो, आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बंदा जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो आपके साथ बहुत सिंसियर हो, वो चला जाए तो इस ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है आजकल के दौर में। तो मेरे दिमाग से ये चीज़ ही नहीं निकल रही थी। मुझे ये लगता था कि अब्बू के जाने के बाद एक और बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनके साथ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी हमारी। तो ये समझ लें कि अभी उनकी डेथ को 1 महीना हो गया हुआ, अभी तक भी हमें हर जगह पे वो नज़र आते हैं। हमें लगता है नहीं महीना तो नहीं, ये मतलब रमज़ान के लास्ट पे हुई है ना, तो अभी तो नहीं सच। हाँ, मुझे ये लगा शायद माह रमज़ान के लास्ट पे 27वीं की रात को ना नमाज़ पढ़ी है उन्होंने, रोज़ा रखा है, और नेक्स्ट डे जो है ना दिन था 27वीं का, तो हाँ जी स्कूल आने के लिए रेडी थे बिल्कुल, वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मतलब इंसान की ज़िंदगी ये है, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं अगले पल मैंने होना है या नहीं होना। और हमारे दिलों में फिर भी लोगों के लिए नफरतें और वो सारा कुछ होता है। जब इन चीज़ों को अगर इंसान देखता है तो फिर ये सोचता है कि ये सब कुछ यहाँ पे रह जाना है। एक इंसान का इखलाक, एक इंसान का अच्छा रवैया जो है ना, वही इंसान के काम आना है। अब वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका जो अच्छा बिहेवियर था, उन्होंने हमारे साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं। उनके जो अच्छा टाइम था ना हमारे साथ गुजरा हुआ, वो हमें उन्हें भूलना ही नहीं रहता। मैं यकीन करें, जब भी कैमरे में अंकल आ गए, एक और गार्ड अंकल आ गए, अच्छे हैं वो भी, लेकिन बस वही बात आ जाती है कि कोई बंदा उस जगह पे आके बैठ जाता है, लेकिन उस बंदे की कमी नहीं पूरी कर सकता। और वो दिन भी वो था, मतलब कि 27 रमज़ान मुबारक उसी दिन और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई है, तकरीबन सुबह 6:30 से 6:45 के दरमियान, जिस टाइम वो स्कूल आते थे। ये टाइम उनका स्कूल आने का था 6:30 से 6:45, और उसी टाइम के दौरान हम तो उनकी यही डेथ समझ हुई रहे थे कि है। वो स्कूल आ गया, उन्होंने स्कूल ओपन कर दिया, तो अचानक रोला पड़ा है कि अंकल की डेथ हो गई है। मुझे तो शौक ही लगा। मतलब जिसने भी यहाँ पे स्कूल में सुना, पेरेंट्स ने जिसने भी सुना, सबको ही शौक लगा कि एक बंदा अचानक हंसता बोलता आपके पास से गया, और अगले सेकंड आपको पता चले कि वो दुनिया से चला गया। बाकी ये है कि ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया उसने जाना है। अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और बस ये है कि कोई भी इंसान है, जिसने भी आना है उसने दुनिया से जाना तो है, लेकिन अच्छा तासुर छोड़ के जाएं लोगों के लिए, ताकि आपको मरने के बाद भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। और उसके बाद हमारे साथ एक और ट्रेजेडी हो रही थी, तकरीबन 3-4 दिन मुसलसल हो गए। हमारी गाड़ी के कोई टायर पंक्चर कर जाता है और हमें इल्म ही नहीं है कि कौन है। हम लोगों ने इतनी कोशिश की इस चीज़ को वॉच करने की, सर्च करने की, लेकिन नहीं ऐसा पॉसिबल हुआ। और टायर को ये नहीं है कि एक पंचर हो, एक जो है ना वो कोई पता नहीं उसने बड़ा सुबह जो है ना पकड़ा होता है, उसके साथ जो है ना वो करता है टायर को पंचर सुबह मार के। तो एक भी नहीं, एक टायर को 4-4, 5-5 जो है ना उसने मारे होते हैं, 4-4, 5-5 पंचर। और हमारे तकरीबन समझ लें कि तो जो गाड़ी के 3 टायर हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, वो सुबह लगने की वजह से। तो 3 दिन 4 दिन मुसलसल जो और एट अ टाइम हमारे लिए मसला बनता है। हम जब सुबह स्कूल के लिए निकलने लगते हैं, जाके देखते हैं
हैं तो वो गाड़ी बिल्कुल नीचे लगी होती है। 4 टायर एक दिन पंक्चर हुए हैं और मेरे ख्याल में 13 पंक्चर थे। हाँ 13 पंक्चर चारों टायर्स को। तो वो हमारे लिए इतनी परेशानी का बाइस है। दुख होता है इन चीज़ों को देख के कि हम लोग जब किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, हर बंदे के साथ पॉजिटिव रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को कुछ कहा नहीं है, तो लोग हसद क्यों करते हैं, जेलसी क्यों करते हैं? हम लोग एफर्ट करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। तो इंसान के साथ कोई भी मामलात हों तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत रिलैक्स है, बहुत खुश है। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हर चीज़ लोगों को जाके बताए। अपनी ज़िंदगी में हमें खुश रहने के लिए बस ये काफ़ी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हमारे जैसे भी हालात हैं, जो भी है। लेकिन अगर कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, तो इसका साथ जेलसी निकालने के लिए, हसद अपना पूरा करने के लिए इंसान उसको तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दे। और ज़िंदगी का ये भरोसा है कि हम 1 सेकंड का हमें ये नहीं पता हमने वो पलक झपकते दूसरे साइड पलक झपकनी है या नहीं, हमने दूसरे जो है ना पाँव हमने ज़मीन पे रखना है या नहीं रखना, हमें कोई पता नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं, किसी को बददुआ तो दे नहीं सकते, यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनका भला करे जो भी ये कर रहे हैं और उनको हिदायत दे। बस हिदायत की दुआ ही मांगी जा सकती है। क्योंकि रात को बिल्कुल गाड़ी जो है ना ठीक होती है, वहाँ पे खड़ी करते हैं गाड़ी, और सुबह जब स्कूल निकलने के लिए बाहर निकलते हैं, देखते हैं गाड़ी टायर चारों पंक्चर, और फिर वो हमें मजबूरन हम दोनों को बाइक पे आना पड़ता है, बच्चों को फिर रिक्शे पे भेजते हैं स्कूल, और फिर वापस में मतलब वैसे बच्चे रिक्शे पे जाते हैं, हम दोनों बाइक पे जाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हम जो है ना वो कैमरे लगवा दें वहाँ पे घर के बाहर, कि कम से कम कैमरे में हम देख सकें, बाहर हमें नजर आए कि कम से कम ये बंदा कर कौन रहा है, उसे बंदा पकड़ तो सके। क्योंकि अब पहले तो हमें गाड़ी का मसला ना, अब तो मुझे इंसानों का भी मसला है। मुझे लगता है कि कोई भी कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी का हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास कोई प्रूफ तो होना, हमें नज़र तो आए कि ये कौन है हमारा दुश्मन। जाहिर सी बात है बाहर से तो कोई आता नहीं है, वो आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो आपके साथ इस तरह करते हैं। तो पता तो चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और बाकी आज फ्राइडे है, आप लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। और हम लोगों ने सोचा कि चलें, इतने दिन हो गए हैं तो आप लोगों के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बना के अपने हाल अहवाल बता दें। और ये मैंने डिटॉक्स वाटर पीना शुरू किया हुआ है आजकल, और इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें चिया सीड्स और वो मैंने किकम्बर और इसके साथ लेमन और इसके साथ मैंने बीटरूट वो ऐड किया है, और ये बड़ा अच्छा है। ये पीने से वाकई ही एनर्जी भी बूस्ट होती है, क्योंकि मुझे 4-5 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, मुझे अपने अंदर वाज़ेह फ़र्क, क्योंकि गर्मियों में ना मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो ये पीने से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी लाजमी ये यूज़ कीजिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब आप लोगों के साथ इन टच रहें, डेली तो नहीं लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है ना अपनी रूटीन, अपने घर की, अपने स्कूल की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करें। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल अच्छा जा रहा है और एडमिशन हो रहे हैं। बाकी ये है कि आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआओं में याद रखा करें। और गर्मी जो है ना वो भी आजकल काफ़ी जो है ना ज़्यादा हो गई है, काफ़ी बढ़ गई है माशाल्लाह। तो की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है, और इसमें कुछ टेबल्स वगैरह का इशू था, टूट गए हुए थे, ख़राब हो गए थे, उनको भी सेट करवाया। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सुबह शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वो देखें वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गई हैं क्लासेस में, और टाइम भी काफ़ी हो गया, सारा कुछ हम बंद कर लिया है, बस हमने निकलना है अब। और हम लोग जो है ना अब जाने के लिए रेडी हैं। मैं बहरहाल अभी निकलते हैं हम। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।